बजट से पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय में किसानों के साथ बैठक कर लिए सुझाव। तकरीबन 300 किसान बैठक में हुए शामिल। 24 मार्च से शुरू होने वाला है दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। होशियारपुर में 10 दिन की विपश्यना समाप्त करने के बाद अरविंद केजरीवाल अमृतसर में पूर्व मंत्री इंदरबीर निज्जर के घर पहुंचे। अगले 2 दिन अब केजरीवाल अमृतसर में ही रुकेंगे। पार्टी नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सोमवार को लुधियाना के लिए हो जाएंगे रवाना। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर एक बार फिर लगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पोस्टर। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाकर निशांत कुमार को पार्टी में आने का किया आग्रह। लिखा, जेडीयू के लोग करें पुकार, पार्टी में शामिल होइए निशांत कुमार। आज बिहार में खेली जा रही है होली। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, सुमित कुमार सिंह और जेडीयू एमएलसी संजय सिंह होली के रंग में रंगे। पटना में आरजेडी नेता और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने समर्थकों के साथ खेली होली। सभी को साथ रहने का दिया संदेश। कहा, इस बार यह तय हो चुका है कि तेजस्वी यादव सीएम बनने जा रहे हैं। नौजवान के हाथ में बंदूक नहीं, कलम चाहिए। कल मथुरा में होली मनाने के बाद बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी आज पुरी पहुंची। जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद खेली फूलों की होली। वहां मौजूद पुरी के सांसद समृत पात्रा के साथ भी खेला रंगों का त्योहार। सिंह द्वार के सामने दोनों नेताओं ने पारंपरिक नृत्य भी किया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य आज भी ईडी के सामने नहीं हुए पेश। 10 मार्च को ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे के घर मारा था छापा। भूपेश बघेल ने कहा, अभी तक ईडी के सामने पेश होने को लेकर नहीं मिला है कोई नोटिस। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण को कर्नाटक सरकार ने दी मंजूरी। सिद्धारमैया कैबिनेट ने लगाई कोटे पर मुहर। विपक्ष ने खड़े किए कोटे पर सवाल। कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिलासपुर में प्रदर्शन कर सुक्खू सरकार को घेरा। मुंगेर के सदर अस्पताल में हुआ एएसआई संतोष कुमार सिंह का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के मुताबिक एएसआई के सिर में 4 जगह लगी थी चोट। सिर के अंदर का हिस्सा निकलकर आ गया था बाहर। शरीर के बाकी हिस्सों पर भी मिले चोट के गंभीर निशान। मुंगेर में डायल 112 को मिली थी 2 पक्षों में मारपीट की जानकारी। पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे एएसआई पर एक पक्ष ने किया जानलेवा हमला। जख्मी संतोष कुमार सिंह ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। मुंगेर में एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या मामले में पुलिस का एक्शन तेज। अब तक 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या से सदमे में परिवार। परिजन बोले, अपराधियों में खत्म हो गया है पुलिस प्रशासन का भय। जब पुलिस के लोग ही मारे जा रहे हैं तो फिर बाकी लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। एएसआई संतोष कुमार सिंह की हत्या पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा, अपराधी जिस भाषा में समझते हैं उसी भाषा में समझाया जाएगा। बोले, अराजकता फैलाने वाले असुर प्रवृत्ति के लोगों को कुचला जाएगा। एएसआई हत्याकांड के आरोपियों की जाति पर शुरू हुई सियासत। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा, अररिया और मुंगेर में पुलिस वाले के हत्याकांड में जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई वो लोग यादव समाज के हैं। आरजेडी से जुड़े हैं या नहीं इसकी जांच होगी, क्योंकि राजद के शासनकाल में बिहार में जंगल राज था। मुंगेर में एएसआई की हत्या के पीछे बीजेपी ने जताई बड़ी साजिश की आशंका। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकता है। सरकार को बदनाम करने के लिए यह तरीका विपक्ष का भी हो सकता है। मुंगेर में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर संतोष सिंह की हत्या के बाद उनके गांव में पसरा मातम। 3 दिन पहले ही बाबा के श्राद्ध कर्म कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मुंगेर गए थे संतोष कुमार। कैमूर जिले के पिपरिया गांव के रहने वाले थे एएसआई। गिरिडीह में हिंसा और पथराव के बाद इलाके में सन्नाटा। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। गिरिडीह पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कल 2 गुटों के बीच हिंसा के बाद उपद्रवियों ने कई दुकानों में आग लगा दी थी। गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। गिरिडीह में कल हुई हिंसा पर एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने कहा, कल 2 समुदायों के बीच झड़प के बाद अब काबू में हालात। घटना में शामिल दोनों पक्षों के कई उपद्रवियों की पहचान कर ली गई है। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। गिरिडीह में हिंसा पर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, बांग्लादेशी मुसलमानों ने झारखंड में कल्चर को तबाह कर दिया। झारखंड में ऐसी घटनाएं कांग्रेस की नीतियों की वजह से हो रही हैं। कांग्रेस बांग्लादेशी मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है। राज्य में आदिवासियों की संख्या घट रही है और मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।
गिरिडीह में हुई हिंसा पर सियासत तेज। बीजेपी के नेता दीपक प्रकाश बोले, हिंदू समाज अपना त्योहार झारखंड और हिंदुस्तान में नहीं मनाएगा तो क्या पाकिस्तान में मनाएगा। झारखंड सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, हिंदुओं को त्योहार मनाने से भी रोक रही है। गिरिडीह हिंसा को लेकर बीजेपी के आरोपों पर जेएमएम का पलटवार। मनोज पांडे ने कहा, कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो फैलाते हैं धार्मिक उन्माद। उपलब्धियां बताने के लिए विरोधियों के पास और कुछ नहीं, केवल यही मुद्दा है। इस तरह के मंसूबे रखने वाले नहीं होंगे कामयाब। थाने में विवाद सुलझाने गए पुलिसकर्मी पर चाकू से हमला। घायल पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने हमला करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में होली के दिन डीजे बजाने को लेकर दो गुटों में विवाद। पुलिस ने लिया एक्शन। अब तक 36 लोगों पर एफआईआर दर्ज करके 22 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। इलाके में सुरक्षा बल तैनात। होली के दिन मथुरा में भी भिड़े दो पक्ष। जबरन रंग लगाने को लेकर हुआ विवाद। करीब आधे घंटे एक दूसरे पर पथराव करते रहे लोग। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और लगभग 3 दर्जन लोगों को नामजद किया गया। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर एएसआई को मिली उच्च अधिकारियों से अनुमति। मस्जिद की बाहरी दीवारों पर कल से शुरू होगा रंगाई पुताई का काम। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मस्जिद की बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई के आदेश जारी किए थे। छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब के कब्र और उसके आसपास के इलाके में बढ़ाई गई पुलिस की सुरक्षा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार सेवा करने की चेतावनी के बाद पुलिस चौकस। 2 जगहों पर नाकेबंदी भी गई। कब्र पर जाने वाले हर शख्स की जांच हो रही है। मध्य प्रदेश में आज होली के जश्न में डूबे पुलिसकर्मी। उज्जैन में पुलिसकर्मियों ने आज जमकर खेली होली। कल जुमे की नमाज और होली पर निभाई थी अपनी ड्यूटी। कई राज्यों में होली के अगले दिन पुलिसकर्मी खेलते हैं होली। जयपुर में पुलिसकर्मियों ने किया होली कार्यक्रम का बहिष्कार। पुलिस विभाग द्वारा आयोजित होली के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे पुलिसकर्मी। वेतन की विसंगतियां दूर नहीं होने से है नाराज। संगम नगरी में आज दूसरे दिन भी जमकर उड़ाए जा रहे हैं अबीर गुलाल। होली की खुमारी में सराबोर दिखे लोग। प्रयागराज में 3 दिनों तक रंग खेलने की अनूठी परंपरा है। कल ठठेरी बाजार और करेला बाग समेत कुछ अन्य मोहल्लों में मनेगी होली। उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मी आज मना रहे हैं होली का त्योहार। प्रदेश भर की पुलिस लाइन में गानों पर थिरके पुलिसकर्मी। बरेली में एसएसपी और डीएम ने खेली होली, जमकर उड़ाया गुलाल। तेलंगाना विधान परिषद में बीआरएस के विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन। हल्दी किसानों के लिए 15,000 रुपए का न्यूनतम समर्थन मूल्य करने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के शक्तिनगर स्थित गुरु हनुमान अखाड़ा में पद्मश्री द्रोणाचार्य श्री की 125वीं जयंती समारोह में शिरकत की। अखाड़ों और खिलाड़ियों को पूरी सुविधाएं मुहैया कराने का दिया वादा किया। दिल्ली में ऐसी सरकार आई है जो मोदी जी के नेतृत्व में हर सेगमेंट में काम करना चाहती है। दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा की जयंती पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने पुष्प किए अर्पित। इस दौरान रेखा गुप्ता ने कहा, मुझे साहिब सिंह वर्मा के कामों को आगे ले जाने का मौका मिला है। सौभाग्य है कि उनकी बेटी सीएम है, बेटा मंत्री। फिल्म छावा को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर आक्रमण। कहा, सावरकर ने संभाजी को लेकर जो कहा था क्या वो बीजेपी को मंजूर है। वक्फ बिल को बताया मुसलमानों की पहचान मिटाने की कोशिश।